पर जो ये सोचता है कि मैंने किया, मतलब उसकी बुद्धि ठीक नहीं है। पर जो विवेकी है, जिसको ज्ञान है, उसे पता है कि मैं स्वयं आत्मा हूँ, मैं लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम हूँ, मैं बॉडी को सपोर्ट कर रहा हूँ, न कि बॉडी मुझे सपोर्ट कर रही है। तो उसे विवेक के कारण उसका जो अहंकार वासना है वो सब समाप्त होती है और वो बंधन मुक्त होता है, वो अपने आप को फ्री फील करता है। पर क्योंकि अभी हमें बुद्धि और धृति नहीं समझ में आई ठीक से, तो यहाँ पे आगे थोड़ा बुद्धि और धृति के बारे में बताया है। तो ये बुद्धि और धृति क्या है? तो ये जो बुद्धि है, हमने समझा कि हमें सही गलत का भेद समझाती है और निर्णय लेने में बहुत मदद करती है। तो अगर हमारी बुद्धि राइट हुई, तभी हम सब इंद्रियों को राइट यूज कर पाएंगे, क्योंकि इंद्रियों में तो खुद का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अपना काम करती रहती हैं। इसलिए बुद्धि को ज्ञान से हमको स्ट्रॉन्ग करना है। अब ये धृति क्या है? धृति बुद्धि का ही एक पार्ट है, और धृति मतलब विल पावर, धारण शक्ति। तो बुद्धि को जब तक धृति का साथ नहीं रहेगा, मतलब विल पावर का साथ नहीं रहेगा, तब तक वो दृढ़ निश्चय नहीं कर पाएगी। अगर धृति को लगता है कि मैं तो देही हूँ, वो पक्का है, तो बुद्धि कितना भी चाहे वो मैं आत्मा हूँ को पक्का निश्चय नहीं कर पाएगी। इसलिए बुद्धि के साथ धृति मतलब विल पावर का साथ बहुत आवश्यक है, और ये धृति बुद्धि का ही एक पार्ट है। तो जो संशयात्मक बुद्धि से निश्चयात्मक बुद्धि, मतलब डाउटफुल बुद्धि से क्लैरिटी वाली बुद्धि हम तभी बना पाएंगे जब हमारा विल पावर स्ट्रांग होगा, विल पावर हमारे साथ होगा, धृति हमारे साथ होगी। जैसे एग्जाम्पल, बुद्धि ने कुछ भी कहा, जैसे बुद्धि ने कहा कि रसगुल्ला अच्छा है, खा लो, तो हम खा लेंगे। हमें स्वाद अच्छा लगा तो हम सोचेंगे एक और खा लो। और बुद्धि धृति इतनी पावरफुल नहीं है, विल पावर, तो हम खा लेंगे। पर यदि हमारा विल पावर स्ट्रांग है, धृति बहुत स्ट्रांग है, तो वो फौरन बोलेगी नहीं, ज्यादा नहीं खाना, ये मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए बुद्धि के साथ धृति मतलब विल पावर का होना बहुत आवश्यक है, तभी हम एक निश्चयात्मक बुद्धि पर पहुंच सकेंगे। तो मंजिल तक पहुंचने के लिए धृति बहुत आवश्यकता है। धृति हमें मंजिल तक पहुंचाती है, धृति से ही हमें निर्भयता आती है, और बुद्धि से हम सिर्फ लक्ष्य तय कर सकते हैं, पर दृढ़ निश्चयता जो है मंजिल तक पहुंचाने का काम धृति का होता है। तो इस प्रकार बुद्धि और धृति हमने समझी। अब वो बुद्धि और धृति गुणों के अनुसार ये बुद्धि और धृति भी 3 तरह की है, और अलग अलग हमको समझाई गई है। तो ये जो बुद्धि है, सात्विक बुद्धि कैसी होती है? सात्विक बुद्धि जो है प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को अच्छे से समझती है। प्रवृत्ति मतलब संसार की तरफ चलने वाला, और निवृत्ति मतलब हमारी आध्यात्मिक उन्नति वाला। तो वो कर्तव्य अकर्तव्य को अच्छे से समझती है, देह को, अंतःकरण को, आत्मा को, मुक्ति मोक्ष को, ये सात्विक बुद्धि वाला बहुत अच्छे से जानता है। इसलिए वो जानता है कि ये जो बंधन है, ये जो देह का हमारे अंदर बंधन है, ये सिर्फ मन का एक भाव है, इसलिए उसे कोई भय नहीं है, संशय नहीं है। इसलिए उसके सारे काम, यज्ञ, तप और दान सात्विक होते हैं, और वो अपने आनंद स्वरूप को अच्छे से पा सकता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे एक बहुत बड़ा स्कूल था, तो वो स्कूल में एक सिक्योरिटी गार्ड था। वो बहुत काम करता था, बहुत अपने अच्छे ध्यान से, पूरा मन लगाकर, बहुत डिसिप्लिन से काम करता था। अब वो स्कूल के सामने ही एक बगीचा था, उस बगीचे में बहुत सुंदर फल लगा करते थे। तो वो बगीचे के मालिक ने देखा कि एक बार बगीचे में बहुत ज्यादा फल लगे, तो उसने एक टोकरी भर के फल जो है, ताजे फल, सोचा कि मैं ये सिक्योरिटी गार्ड को देता हूँ, ये स्कूल में इतना अच्छा काम करता है। तो वो किसान ने, जो बगीचे वाला था, उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को फल का टोकरा दिया। अब जब सिक्योरिटी गार्ड को ये इतने सुंदर फल मिले, तो उसके मन में भाव आया कि इतने अच्छे ताजे फल का मेरे घर में मेरा क्या काम। तो वहां पर तभी स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने एक स्वामी जी आए। तो सिक्योरिटी गार्ड ने वो फ्रूट का बास्केट स्वामी जी को दे दिया। अब स्वामी जी जब अंदर प्रिंसिपल से मिलने गए, तो स्वामी जी ने सोचा कि अरे ये इतने सुंदर फल हैं, इसका मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रिंसिपल को दे देता हूँ। तो उन्होंने वो फ्रूट का टोकरा प्रिंसिपल को दे दिया। अब जब स्वामी जी चले गए और प्रिंसिपल, जब छुट्टी हो गई स्कूल की, तो प्रिंसिपल को लगा इतने सुंदर फल हैं, ये मैं तो रोज ही अच्छे फल खाता हूँ, ये सिक्योरिटी गार्ड को टोकरा दिया जाए ताकि वो अपने परिवार के साथ एंजॉय करे। तो वो प्रिंसिपल ने वो टोकरा वापस वो सिक्योरिटी गार्ड को दिया। कहने का तात्पर्य ये कि हमारे विचार, हमारी बुद्धि बहुत शुद्ध होते हैं,
तो हम अच्छा सोच सकते हैं और सबकी भलाई के बारे में सोच सकते हैं। तो इसी को कहते हैं हमारा मन जो है लय हो गया और जो हमारी बुद्धि है निश्चयात्मक और कुशाग्र हो गई। तो इस प्रकार यह हुई सात्विक बुद्धि। अब राजसिक बुद्धि क्या है? राजसिक बुद्धि वो संसार के लिए कर्म करेगा, सेवा करेगा, पर उसकी हमेशा फल की तरफ आसक्ति रहेगी कि मुझे कीर्ति मिले और वो उसी में सुख उठाता रहेगा। और तामसिक बुद्धि क्या है? तामसिक बुद्धि वो अधर्म और अधर्म को धर्म मान लेती है, उसको डिफरेंस ज्यादा नहीं समझता, वो धोखा देना, बात को छिपाना और सही गलत का उसे अच्छे से पता नहीं होता है, उसे लगता है मैं ही हमेशा सही हूँ। तो इस प्रकार उसका मनोबल एकदम जीरो हो जाता है और वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसका कारण है आकृत बुद्धि, मतलब अनरिफाइंड बुद्धि, अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस के कारण। तो जब हमें ज्ञान मिल जाता है तो ये जो बुद्धि हमारी रिफाइंड हो जाती है और सात्विक बुद्धि में चली कन्वर्ट हो सकती है। जैसे हम एक्टर्स को देखते हैं जो लोग बहुत नेगेटिव रोल करते हैं, जैसे प्राण है, प्रेम चोपड़ा है, शक्ति कपूर है, इन सबको हमने नेगेटिव रोल में देखा, पर वो अपना रोल इतना सुंदर निभाते थे कि उनको अच्छे से पता है कि ये हमारा रोल है, पर रियल में तो हम अलग हैं, और उनकी रियल लाइफ में भी वो एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर हैं। तो हमें भी अपना ज्ञान से अपनी बुद्धि को बहुत स्ट्रॉन्ग करके अपना रोल बहुत अच्छे से निभाना है, ऐसा रोल कि जहां हम 100% उसकी तरफ, उस अपने रोल की तरफ न्याय कर सकें। पर हमारी जो बुद्धि है वो तो बहुत ही अभी मैली है, थोड़ी बिगड़ी हुई है, जिसको हम बोल सकते हैं थोड़ी धुंधली है हमारी बुद्धि। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमें ज्ञान की बहुत कमी है। हमारे मन में हमेशा भाव यही रहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इस तरीके के हमारे भाव रहते हैं, मुझे ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है। तो बुद्धि को भी ये चाहिए। अब बुद्धि भी उस उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो बुद्धि को क्या चाहिए? बुद्धि को चाहिए हमारे ज्ञान का प्रकाश। तो जब ये ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो हमारी बुद्धि पावरफुल होती है। जो धुंधली बुद्धि है वो भी क्लैरिटी आ जाती है, उसमें स्पष्टता आ जाती है। तो इस प्रकार हमारा नजरिया देखने का बहुत स्पष्ट हो जाता है, हम दूरदर्शी हो जाते हैं। तो अब हमें करना क्या है अपनी लाइफ में? तो अपनी लाइफ में तो हमें यही करना है कि ज्ञान से हमें अपनी बुद्धि और मन को स्ट्रॉन्ग करना है, और हमें अपने आप से सच्चे रहना है, अपने आप से सरल रहना है। जब हम सरल और सच्चे रहेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अब धृति को 3 तरीके से बताया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये सात्विक बुद्धि धृति क्या है? सात्विक धृति के लिए एक शब्द दिया है अव्यभिचारणीय धृति। अव्यभिचारणीय मतलब एक की तरफ ही फोकस, अपना लक्ष्य जो है अपना निश्चित दृढ़ता के साथ। तो जब उसके द्वारा ये जो सात्विक स्वभाव वाले रहते हैं उनकी जो धृति रहती है, विल पावर रहता है, तो उनका विल पावर इतना स्ट्रांग रहता है कि मन, इंद्रियां सब संयम में रहते हैं। इसी को सात्विक धृति बोलते हैं, और तत्व की तरफ टिके रहते हैं। तो उनका जो अध्यात्म से देखा जाए तो उनका जो तत्व है वो है परमात्मा की प्राप्ति। तो उनका हर चीज परमात्मा की तरफ डायरेक्ट रहता है, कोई भी वो काम सोचते विचारते हैं परमात्मा से, उनका तत्व की तरफ उनका निश्चय रहता है। तो जो उनका लक्ष्य है वो परमात्मा की तरफ एकदम निश्चय पूर्वक रहता है। तो उनकी सभी इंद्रियां उसी तरफ डायरेक्टेड रहती हैं। और एग्जाम्पल यहाँ बहुत अच्छा दिया है, जैसे हम भजन गाते हैं तो पहले आपने देखा कोई भी भजन में हम अलग अलग लाइनें गाते हैं। जैसे पहले भगवान का रूप रंग सब हम तारीफ करेंगे और आखिरी में सिर्फ भगवान का ही स्मरण रह जाता है, जैसे जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है। तो ये बहुत हम तो, और धीरे धीरे फिर हम आ जाते हैं सीताराम सीताराम सीताराम, और फिर उसके भी आगे राम राम राम, और उसके बाद साइलेंस हो जाता है। तो पहले हम सब विधि राखे ये सब चीजें बोलते हैं, उसके बाद सिर्फ हम राम राम बोलते हैं। उसी प्रकार जैसे मराठी का एक बहुत अच्छा भजन है, बोलोवा विठ्ठला, पाहवा विठ्ठला, करावा विठ्ठला, जीव भाव विठ्ठला, और उसके बाद आखिरी में विठ्ठला 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 विठ्ठला, सारे भाव चले गए, सिर्फ विठ्ठल बचा, और उसके बाद शांति। तो वो हम आ गए ध्यान योग में। तो इस प्रकार ये सात्विक धृति वाले स्वभाव वाले लोगों का यह प्रक्रिया होती है। और जो राजसिक धृति वाले होते हैं वो फल की आसक्ति वाले मनुष्य, उनको रिटर्न में चाहिए।
और रिटर्न में कुछ मिल जाए, उनका हमेशा यही उनकी इच्छा होती है। तो ये हुए राजसिक धृति वाले। और तामसिक वाले, वह यूजुअली ऐसा बोलते हैं, दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं। अज्ञान के कारण उनमें एक तो आलस बहुत होता है, इसलिए भय और चिंता और उतावलापन बहुत होता है, नेगेटिव थिंकिंग बहुत होती है, घमंड को हमेशा धारण किए रहते हैं। तो उनका जो है विल पावर, धृति बहुत स्ट्रांग है, पर सोने में और आलस में लगा देते हैं। तो हमारा भी यही हाल हो रहा है, हम आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, पर आलस वश हम करते कल करेंगे, आगे देख लेंगे। तो हम अपने बाकी सब काम करते हैं, पर आध्यात्मिक पढ़ाई को हम सबसे पीछे छोड़ देते हैं। और इसी प्रकार आगे 3 सुख बताए हैं। सात्विक सुख क्या होता है? तो जो शुरू में विष जैसा लगे और बाद में परिणाम जिसका अमृत जैसा हो, वह हुआ सात्विक सुख। जैसे बच्चों को पढ़ाई करना, हमको एक्सरसाइज करना, या आध्यात्मिक अभ्यास के रास्ते पे चलना, या डॉक्टर, हम बीमार होते हैं, दवाई खाते हैं, कड़वी लगती है, पर उसका परिणाम अच्छा होता है। तो यह सब हुए सुख, सात्विक सुख। फिर राजसिक सुख क्या है? राजसिक सुख जो है वो पहले तो अमृत जैसा लगता है, जो हमारी सब, हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, इंद्रियों से सब जो स्वाद लेते हैं, तो पहले तो अमृत जैसा लगता है, पर बाद में वो जल्दी ही विष जैसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे हमारी खाने की आदत, हम गलत चीजें खा लेते हैं तो इंद्रियों को सुख मिलता है, पर बाद में वो रोग देती है। ऐसे ही जैसे हम सत्संग आ रहे हैं, पर चेंज नहीं हो रहे हैं, हम अपना उसी रास्ते पे चल रहे हैं जैसे विचारधारा हमारी थी, सिर्फ हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो सत्संग का सुख हुआ, यदि हम चेंज नहीं हो रहे तो वो राजसिक सुख हुआ। उसी प्रकार फिर आता है तामसिक सुख। तो ये जो तामसिक सुख है, ये क्या है? तामसिक सुख पहले भी विष जैसा है और बाद में भी विष जैसा है। जैसे निद्रा और नींद के कारण, आलस के कारण हम हर काम छोड़ देते हैं, पर जो उसको इतना आलस है, इतनी तो नींद आती नहीं, तो नींद नहीं आती तो गलत सपने, गलत विचार आते हैं, तो वो तब भी दुख देता है। और उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि हम करने लायक कर्म नहीं कर देते और वो टाइम निकल जाता है। तो उसका जो परिणाम है वो भी गलत होता है, और वो निरर्थक कर्म करते हैं, जो कर्म नहीं करने वो कर लेते हैं, तो उसका रिजल्ट भी गलत निकलता है और फिर वो बाद में पछताते हैं। तो इसलिए जो सुख है तामसिक, वो पहले भी हमें परेशान करता है और बाद में भी हमें परेशान करता है। पर अब मेरा लक्ष्य क्या है जीवन का, हमारा मिशन क्या है कि अपने स्वरूप से मिलना है हमको। तो अपने स्वरूप से मिलने के लिए अपनी, हम सभी इच्छाओं को अपनी बुद्धि के नेतृत्व में स्कैन करें और कर्मयोगी बने और अपने स्वयं से जुड़े।